अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत है? ठीक ठाक। उम्मीद है आप लोग अपने पौधों का ख्याल अच्छा सा रख रहे होंगे। आज मैं आपको ये नेचुरल फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगा। ये कुछ केलों के मैंने छिलके ड्राई किए हुए हैं और फिर उसका मैंने पाउडर निकाला हुआ है। इसकी वीडियो मैंने पहले शेयर की हुई है ऑलरेडी। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। ये मेरे एडीनियम के पौधे हैं और ये भी एक पौधा है, इस पर मैंने ग्राफ्टिंग भी की है। इसकी भी वीडियो आप शायद आप देख चुके होंगे। ये छोटी सी कटिंग मैंने लगाई थी एडीनियम की और ये अच्छी सी ग्रो कर रही है। ये मेरा एक एडीनियम का पौधा है। ये वाइट फूल देता है और ये मुख्तलिफ कलर के हैं। इस सब पे ग्राफ्टिंग मैंने की हुई है। ये छोटी सी जो आपको लग रही है जो स्मॉल साइज है, अभी इस पर मैंने किसी किस्म की ग्राफ्टिंग नहीं की। ये मैंने सीड से ग्रो की है और ये मेरी सबसे पुरानी एडीनियम है। इस पर मैं काफ़ी अच्छे से काम कर रहा हूँ। इसके बहुत अच्छे से खूबसूरत से रूट्स बने हुए हैं जो बहुत अच्छे लग रहे हैं। कुछ अर्से बाद इसको मैं जो है रिपोर्ट करूँगा, इसको भी रिपोर्ट करूँगा और इसको भी रिपोर्ट करूँगा। वो मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सिखाऊँगा कि एडीनियम को कैसे रिपोर्ट करते हैं और उसके लिए कैसी मिट्टी दरकार होती है। अच्छा, फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने से पहले हमेशा गोडी करनी चाहिए। ये मैंने अपने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। स्पेशली एडीनियम की गोडी करते वक्त एहतियात ये करना है कि इसके रूट जो होते हैं डैमेज ना हो। रूट्स डैमेज नहीं होने चाहिए। हल्की हल्की से आपने गोडी करनी है और मिट्टी को वापस आपने बारीक करना है। जब आप अच्छी तरह गोडी कर लें तो उसके बाद आपकी एडीनियम की मिट्टी जो है, ये मैं आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगा भी, लेकिन आपको याद दहानी के लिए बता रहा हूँ कि हमेशा जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए ताकि आप जो पानी डालें वो उससे निकल जाए। इस फर्टिलाइज़र के काफ़ी फ़ायदे हैं और इसका नुकसान कोई नहीं है क्योंकि ये नेचुरल है, घर का बना हुआ है। इसमें किसी किस्म का केमिकल इस्तेमाल नहीं हुआ। आपने चम्मच से इस तरह लेके इसमें थोड़ा थोड़ा सा साइडों पे ये डालना है, इस तरह से इर्द गिर्द डालना है। ये एक पाउडर है और इसकी कोई मिकदार नहीं है, लेकिन कोई भी चीज़ आप ज़्यादा डालेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही काफ़ी है। फर्टिलाइज़र डालने के बाद आप थोड़ा सा उसको इस तरह मिक्स करें ताकि वो मिट्टी में मिक्स हो जाए, इस तरह। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि इसको अच्छे से पानी देना है। कभी भी पौधे को आधा पानी नहीं देना, आपने उतना पानी देना है कि इससे ड्रेन हो जाए, पानी निकल जाए। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि कभी कभार लोग कम पानी डालते हैं और वो नीचे जड़ों तक पानी नहीं पहुंचता, उससे पौधा ख़राब हो जाता है। आपने इसको फुल अच्छी तरह पानी देना है ताकि वो वेल जाए। इस जगह पे मैं पानी दे नहीं सकता, मैं टेबल पे रखा हुआ है आपको वीडियो दिखाने के लिए। जब इसको मैं अपनी जगह पे वापस रखूँगा तो इसको फिर मैं पानी दूंगा और इससे वो पानी वेल ड्रेन हो जाएगा। इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक। मेरी वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।